नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर कांग्रेस ने भी ऑनलाइन चंदा जमा करने के लिए शुरू की डोनेट फॉर देश मुहिम। खड़गे और गहलोत ने चंदा दिए जाने के लिए लोगों से की अपील। पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय अजमेर के छात्र संघ द्वारा किया गया प्रदर्शन। फ्रेशर पार्टी का चुनाव न होने पर जताया रोष। अंतर महाविद्यालय पुरुष शॉर्ट बॉल प्रतियोगिता का डीएवी कॉलेज में हुआ शुभारंभ। 9 टीमों ने लिया हिस्सा। रामगंज बाजार के एक ढाबे में लगी आग। दमकलों ने पाया आग पर काबू। मसाणिया भैरव धाम के चंपालाल जी महाराज की सुरक्षा के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धमकी भरे पत्र का दिया हवाला। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का 28 दिसंबर को 138वां स्थापना दिवस है। इसी कड़ी में अभियान के माध्यम से लोगों से 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए, 1,38,000 रुपए या फिर ऐसे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस अभियान की शुरुआत की और मोबाइल के माध्यम से 1,38,000 रुपए की राशि डोनेट की तथा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लोगों से डोनेशन की अपील करते हुए 1,38,000 रुपए की राशि डोनेट की है। भाजपा ने इस अभियान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह सार्वजनिक धन को हड़पने का और खुद को समृद्ध करने का यह एक और प्रयास है। कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के लिए दान या समझ लीजिए देश के लिए योगदान अभियान चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, आप सब समझ सकते हैं। जो हालात देश में बन गए हैं, एक तरफा राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है बीजेपी,
उनको चंदा मिल रहा है। बाकी पार्टियों पर बंदिश लग गई है अप्रत्यक्ष रूप से, चंदा को दे नहीं सकता, डराते धमकाते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे में लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम लोग इस अभियान को सपोर्ट करें। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा कि कांग्रेस पार्टी क्राउड फंडिंग के माध्यम से जनता का आह्वान करें कि आपका लोकतंत्र यकीन है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है प्रत्येक देशवासी आगे आए जिनका लोकतंत्र में जिनकी आस्था है, जो समझते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र खतरे के अंदर है, हालात बड़े बड़े बुरे हैं, संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जो माहौल बन गया तनाव का, डरावना, धमकाने का और एजेंसियों के दुरुपयोग का, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ऐसे माहौल के अंदर कोई भी उद्योगपति भी चाहते हुए भी चंदा नहीं दे सकता पार्टियों को। इस माहौल के अंदर ये अभियान शुरू हुआ है। कांग्रेस पार्टी के 138 साल का जश्न मनाया जा रहा है और 138 साल के दरमियान के अंदर लंबे सफर तय करते करते कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद करवाने में अपनी भूमिका अदा करी और आज़ाद होने के बाद में नवनिर्माण में भूमिका अदा करी है। इतिहास गवाह इस बात का है। सत्ता में लोग बैठे हुए अहम में घमंड में कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। इसका जवाब ही आपको देना है। जो इतिहासकार हैं, इतिहास को समझते हैं, वो समझते हैं कि वास्तव में कांग्रेस का मायने क्या है, कांग्रेस के मायने, उसकी नीति, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत क्या है। उन्हीं के कारण आज देश एकजुट रहा। चाहे इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, परंतु देश को टूटने नहीं दिया। देश एक रहा, अखंड रहा है त्याग के बलिदान से। ऐसे माहौल में ये अभियान चालू किया गया है। मैं समझता हूँ कि मेरा विनम्र आग्रह रहेगा अधिक से अधिक लोग आगे आए और वो डोनेट फॉर इंडिया, देश के लिए जो अभियान चालू किया गया, उसको अपना योगदान दें। 138 रुपये के गुणांक में कितनी राशि दे सकते हैं। मैंने भी आज 1,38,000 रुपये जो मुझे सैलरी मिलेगी या मिल रही है उसके माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस के भी हों, पदाधिकारी हो, नेता हो और आम जनता हो। विशेष तो आम जनता से मैं उम्मीद करता हूँ जो देश के हालात को लेकर चिंतित हैं, उनको आगे आना चाहिए, तब जाके अभियान कामयाब होगा। और मैं समझता हूँ कि इसकी कामयाबी के अंदर ही देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर बेवजह ली जा रही फीस को कम करने की मांग की है। राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ ने जानकारी देकर बताया कि पिछले सत्र में प्राइवेट फॉर्म की राशि 60 रुपए ली जा रही थी और अब वह राशि बढ़ाकर 210 रुपए कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 210 रुपए की राशि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के चलते ली जा रही थी, लेकिन इस बार सभी विद्यार्थियों से एक समान राशि वसूल की जा रही है। वहीं कॉलेज में पानी व कैंटीन की सुविधा नहीं होने को लेकर आज सभी छात्रों ने महाविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। देखिए, हमारी मांग ये है कि भाई पहले तो हम पिछले साल जब हुआ था, जब आप प्राइवेट के फॉर्म ले रहे थे, रसीद कट रही 60 रुपये की, अभी एकदम से 1 साल के अंदर 210 की रसीद कैसे काटने लग गए। 210 की रसीद जब कटती है तब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है BA में, अब हर चीज़ के चाहे 100 या कोई भी हो 210 की कट रही रसीद। और दूसरी मांग हमारी ये है कि फ्रेशर पार्टी का आयोजन कराया जाता है हर साल। इस बार सेमेस्टर में हुआ है कि 2 बार एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी के आसपास होगा, दूसरा होगा मार्च अप्रैल के आसपास। तो उससे पहले फ्रेशर पार्टी कराई जाए ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। फिर बीच में अगर फ्रेशर पार्टी लाओगे आप तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे। और तीसरी मांग हमारी ये है कि कोई भी बच्चा अगर साइन कराता है किसी चीज़ का, किसी में, तो 50 रुपये शुल्क लिए जाते हैं, वो शुल्क बंद किया जाए बिल्कुल ही। और हमने इतनी बार ज्ञापन दिया है, हमारे यहाँ GCA कॉलेज में अजमेर ये हटा हुआ है, यह अभी तक ठीक नहीं हुआ।
अंदर वाला जी से लिखा हुआ अभी तक ठीक नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर को बने हुए कम से कम 4 महीने हो गए कम से कम, उन्होंने अभी तक कार्य करा नहीं। कुछ ऐसे टंकियाँ पानी की वहाँ पे अभी तक पानी नहीं आया कि उसमें ख़राब पानी आ रहा, खारा पानी आ रहा, या बाहर नल लगे हुए, इतनी बार बोला उन्होंने, नल भी नहीं लगाया यहाँ पे। ना कैंटीन की सुविधा, बच्चा हर बार बाहर जा रहा है खाने के लिए, कुछ भी कैंटीन की सुविधा भी बिल्कुल नहीं है, बंद पड़ा सब कुछ। लेक्चरर बच्चों को इधर से उधर इधर से उधर, काम जब एक जगह हो रहा है तो उसको एक जगह गाइड किया जाए। और अगर मांगे पूरी नहीं होती, ये तो कुछ ही नहीं है अभी, इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, रोड भी जाम हो सकता है अजमेर के हर स्टूडेंट हमारा साथ देगा। और हमें पता है सबसे बड़ा महाविद्यालय राजस्थान का, उत्तर विधान का, और इसमें अगर कार्य नहीं होगा तो फिर कार्य और क्या होगा। आज हमने मुख्य द्वार के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है, वहाँ पे प्रदर्शन प्रेशर पार्टी को लेकर, और जो फालतू की वसूली की जा रही है 210 रुपये उसको लेकर, और जो फालतू के स्कॉलरशिप के फॉर्म के ऊपर जो सिग्नेचर कराने होते हैं उसके ऊपर भी ये फालतू की 50 रुपये की वसूली शुरू कर दी इन्होंने। इसलिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आने वाले समय में कुछ ही टाइम का इनसे समय लेंगे आज कि भाई कुछ दिनों के अंदर ये मांगे पूरी की जाए, अन्यथा हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगे है कि पहले तो प्रेशर, हर साल प्रेशर पार्टी का आयोजन होता है, इस बार ना तो कोई प्रेशर, प्रिंसिपल काफ़ी आते गए जाते गए, लेकिन प्रेशर पार्टी बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर पार्टी का आयोजन नहीं किया गया है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो प्राइवेट विद्यार्थी है उनके ऑलरेडी फीस भरने के लिए बहुत दिक्कत आती है, इसलिए तो वो प्राइवेट करते हैं, रेगुलर नहीं कर पाते। और तो अभी उनकी 210 रुपये वसूली की जा रही है, जो हमेशा 60 रुपये वसूली की जाती है फॉर्म जमा करने की, उसको लेकर हमने 210 रुपये की जगह 60 रुपये लिए जाए ताकि फॉर्म जमा आसानी से हो जाए। और तीसरी प्रदर्शन जो 50 रुपये स्कॉलरशिप के लिए, चाहे बोनोफाइड रेगुलर सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो 50 रुपये की वसूली की जा रही है उसको बंद किया जाए तुरंत प्रभाव, जो इसी साल चालू की गई है। इसलिए हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और अपन ज्ञापन देंगे। बोर्ड पे यहाँ GCA का है, जो GA नहीं लिखा हुआ है उसको बार बार हमने ज्ञापन दिया, अभी तक वो सुचारू रूप से सही नहीं किया गया है, उसको लिए भी हमने चालू कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर दयानंद महाविद्यालय में 36वीं अंतर महाविद्यालय पुरुष शॉटबॉल प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी शामिल हुए। दयानंद महाविद्यालय के खेल अधिकारी डॉक्टर असगर अली ने जानकारी देकर बताया कि 36वीं अंतर महाविद्यालय पुरुष शॉटबॉल प्रतियोगिता वैसे तो 2 दिन तक करवाई जाएगी, लेकिन इस बार टीमों में कमी होने के कारण उनके अनुसार इस प्रतियोगिता को 1 दिन में ही समाप्त कर दिया जाएगा। ये 36वीं अंतर महाविद्यालय शॉटबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आज उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत प्राचार्य दयानंद महाविद्यालय के कर कमलों द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, मैच कराया गया था और इस प्रतियोगिता में 9 टीमें शिरकत कर रही हैं। एक टीम के अंदर 15 खिलाड़ी आए हैं, तो प्रत्येक टीम में कोच भी है, उनके साथ उनके मैनेजर भी हैं। ये प्रतियोगिता वैसे 2 दिन चलेगी, मगर इस बार क्या टीमें कम होने की वजह से हमें लगता है कि इसको शायद 1 दिन में ही पैक करना पड़ेगा। अजमेर के रामगंज बाजार स्थित पंजाबी तड़का ढाबे में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम और रामगंज थाना पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि आग लगने पर अब तक किसी तरह की कोई जनहानि सामने नहीं आई है। वहीं रामगंज थाना पुलिस ने आग लगने के कारण की जाँच शुरू कर दी है। पंजाबी तड़का ढाबा है रामगंज बाजार में, उसकी किचन में आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आ गई है और बिल्कुल शांति व्यवस्था है, आग पर काबू पा लिया है, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हाँ जी, पंजाबी तड़का ढाबा। क्या कोई कारण सामने आएगा? कारण अभी पता करेंगे, अभी जांच। सर किचन में लगी है? किचन में सर कोई जनहानि वगैरह? नहीं, जनहानि नहीं हुई, बाकी जो नुकसान है जो अभी उसका पता दमकल विभाग और थाना पुलिस पहुंची? बिल्कुल मौके पर है सभी। श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज व उनके परिवार की स्थायी सुरक्षा को लेकर कंजर समाज ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया कि श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ के मुख्य उपासक एवं धर्मगुरु चंपालाल जी महाराज को 10 दिसंबर रविवार को मुख्य स्थान भैरव मंदिर पर पूजा अर्चना करते समय खिड़की के पास जान से मारने का धमकी भरा पत्र प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि गुरुदेव पिछले 45 वर्षों से राष्ट्र हित में समाजोत्थान एवं सामाजिक
सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु विभिन्न अभियान चला रहे हैं। इन्हीं अभियानों के तहत इनके लाखों श्रद्धालुओं, भक्तों एवं अनुयायियों द्वारा अंधविश्वास तथा नशा मुक्त होकर अपना तथा अपने परिवार का जीवन स्तर सुधारा है, जिस वजह से विरोधी लोगों द्वारा बार बार गुरुदेव पर हमला किया जा रहा है, जिसकी समय समय पर सूचना स्थानीय पुलिस थाना में दर्ज करवाई जाती रही है, लेकिन अपराधी आज तक समाज में खुलेआम घूम रहा है, जिसके चलते कंजर समाज ने जिला कलेक्टर से समय रहते गुरुदेव चंपालाल जी महाराज व उनके परिवार की समुचित स्थायी सुरक्षा उपलब्ध करवाकर असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की अपील की है। आज हम पूरे कंजर समाज यहाँ पर कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि राजगढ़ के मुख्य उपासक श्री चंपालाल जी महाराज के सुरक्षा के दृष्टि से ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके अंदर अभी 10 दिसंबर के तकरीबन वहाँ पर चौकी पे बाबा की एक पत्र मिला था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरुदेव श्री को मारने की धमकी दी है। आज उसी के दौरान आज सभी समाज पूरा आक्रोश में है कि गुरुदेव श्री को पूर्ण सुरक्षा दी जाए। और वहाँ पर अभी देखो, वहाँ पर गुरुदेव श्री बहुत ही अच्छी पहल चला रहे हैं, नशा मुक्त पहल चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस पहल चल रही है। ऐसे अनेकों प्रयासों से गुरुदेव श्री ने और अपने भैरव बाबा के आशीर्वाद से आज सभी समाज में काफ़ी सुधार आया है, जिसमें मुख्यतः हमारी कंजर समाज भी है। उसके अंदर कंजर समाज पहले बहुत ही अलग तरीके से, जैसे कि दारू का नशा करना, दारू निकालना, कई सारे ऐसे काम करते थे। आज जिसके कारण हमारे गुरुदेव श्री की समझाइश के कारण हमारे समाज में 99% सुधार आया है। अब ऐसे गुरुदेव श्री को कोई ऐसे आपत्तिजनक ऐसे पत्र मिलते हैं, कोई इस तरीके से धमकियां देते हैं, उसी के कारण आज हमारी समाज में रोष है। और इसी के कारण हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे करके और इस चीज़ के लिए हम मांग करते हैं कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती है। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती है। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है। मेहमान, जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है। खबरदार खबर, जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक और बार आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज ग्राम पंचायत मरूसिया के ग्रामीणों ने अजमेर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा से मुलाकात कर अपने क्षेत्र में मंदिर निर्माण कार्य को लेकर 10 लाख रुपए देने का निवेदन किया। ग्रामीण लक्ष्मण गुराम गुर्जर ने बताया कि आज जनसभा के दौरान ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा से गांव में शिवजी का मंदिर बनाने को लेकर 10 लाख रुपए का निवेदन किया, जिसके बाद जिला प्रमुख ने कहा कि बजट मिलते ही वह ग्रामीणों की सहायता जरूर करेंगी, साथ ही शिवजी के मंदिर निर्माण कार्य में सहायता देने का भरोसा भी दिलाया। रोड मंगाई हूँ साहब और साहब मिलवाई हूँ प्रमुख साहब हूँ
और हमारी समस्या ये जेतवारा का मैं देवनान को स्थान है उनमें लाइट लगानी ही, तो लाइट की फाइल करीब 4 महीनों पड़ी है। तो आज मैं जन सुनवाई का मैं आई हो और आर साहब ने स्थिति बताई, अफसर ने बताया और अफसर बताइयो कि भाई 1 हफ्ता का मैं लाइट लगवा दिया। क्या बोला साहब? साहब ने फरमाया कि भाई 1 हफ्ता के अंदर लग जाए लाइट का। बड़ा अधिकारी ने बुला हमारे सामने बता दी कि 1 हफ्ता के अंदर लग जाएगा। सुशील को पलाड़ा जी से मिलने आए थे, ग्राम पंचायत मावसिया, पंचायत समिति श्रीनगर, जिला अजमेर। क्या समस्या है? हमारी समस्या थी शिव जी का मंदिर है वहाँ पर भवन बनवाना है, तो शिव जी का मंदिर भी बनवाना है, उसके लिए है हम 10 लाख रुपए लेने के लिए। क्या बोला फिर? क्या मुलाकात? साहब ने मुलाकात होगी साहब से, साहब ने बोला कि अभी बजट नहीं है, बजट होने के बाद होते ही में हम दे देंगे आपको, आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा। तो कैसा लगता है जन सुनवाई में आके, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, जन सुनवाई में आके संतुष्ट किया है साहब ने। तो हो जाएगा आपका काम, साहब ने बोला बजट आते ही। बजट आते ही आपका काम हो जाएगा। कौन सी जगह है, विधानसभा कौन सी लगती है? निसराबाद विधानसभा लगती है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के छात्र संघ ने फ्रेशर पार्टी आयोजित करने को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के छात्रों ने जानकारी देकर बताया कि संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय होने के बावजूद भी फ्रेशर पार्टी का आयोजन अभी तक कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है, जबकि अन्य महाविद्यालयों में यह प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्राचार्य को हमने फ्रेशर पार्टी आयोजित करने को लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। अगर कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों की सुनवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों द्वारा एक विशाल आंदोलन किया जाएगा। आज फ्रेशर पार्टी को लेकर ज्ञापन दिया गया था, जबकि एमडीएस विश्वविद्यालय में हो गई है, डीएवी में हो गई है, हमारे कॉलेज में क्यों नहीं हुई? क्योंकि सबसे बड़ा कॉलेज है ये, पूरे संभाग का सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, उत्तर भारत का सबसे पुराना कॉलेज है, जिसे इसमें एक फ्रेशर पार्टी नहीं हुई है। इस चीज़ को लेकर आज प्राचार्य साहब को ज्ञापन दिया गया था और उन्होंने बोला कि इसकी मीटिंग बैठाएंगे और जल्द से जल्द कुछ फैसला लेंगे। वजह इन्होंने बताई है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, छात्र संघ के अधिकारी डिक्लेयर नहीं हुए, उस वजह से इनका फंड अटका हुआ है, जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ है। फंड इन्हीं के हाथ में, अथॉरिटी अब करानी तो चाहिए छात्रों की मांगों को देखते हुए। नहीं होती है तो 4 से 5 दिन बाद एक बड़ा प्रदर्शन करा जाएगा, बाहर पूरा गेट बंद करा जाएगा और प्रदेश भर की पूरी मीडिया, पूरे विद्यार्थी यहाँ आएंगे। मैं खुद बताता हूँ इस बात को, मेरे महाविद्यालय के अभी 100-200 लोग ही है, 1000 लोग हम प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर और हमारी मांग पूरी करेंगे, चाहे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे लड़ना पड़े। अजमेर के चंद्रवदाई नगर स्थित दीप दर्शन कॉलोनी निवासी महिला ने थाने में उपस्थित होकर अपनी पुत्रवधू के खिलाफ बिना अनुमति घर में घुसकर घरेलू सामान लेकर फरार होने का मुकदमा दर्ज करवाया है। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देकर बताया कि पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उनकी पुत्रवधू पिछले 2 साल से उनके पुत्र से अलग रह रही है और बताया कि उनकी पुत्रवधू ने धोखे और विश्वास में लेकर पूर्व में उनकी एक जमीन को बिना उनकी जानकारी के बेच दिया था। जब उन्हें इस बात का पता लगा तो उन्होंने जमीन का सौदा तुरंत निरस्त करवा दिया था, लेकिन कल शाम 6 बजे उनकी पुत्रवधू अपने साथियों के साथ उनके घर में बिना अनुमति के घुसकर घर में रखे घरेलू सामान लेकर फरार हो गई, जिसे लेकर पीड़िता ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान के अनुसार प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 19/12/23 को परिवादिया विमला देवी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि मैं दीप दर्शन कॉलोनी गली नंबर 15 में निवास करती हूँ अपने परिवार सहित। मेरी पुत्रवधू जो नंदनी नाम है, वह मेरे पुत्र से 2 वर्ष से अलग रह रही है। उसने मुझे धोखे और विश्वास में लेकर के मेरी जो संपत्ति थी 53 गज का एक प्लॉट, उसकी गिफ्ट डीड करवा ली, जो कि मैंने वापस निरस्त करवा दी मेरी जानकारी में आने पर। कल दिनांक 18/12/2023 को शाम को 6 बजे मेरी पुत्रवधू नंदनी, वह नंदनी जिसके मकान में किराए से रहती है सिकंदर, वह सिकंदर की पत्नी, व 2 अन्य आदमी जिनको मैं शकल से पहचानती हूँ, वे मेरे घर में मेरी बिना अनुमति के छत से कूद करके प्रवेश किया उन्होंने और मेरे घर में रखा मेरा घरेलू सामान, गैस चूल्हा, बिस्तर वगैरह, ये लेकर के नंदनी वहाँ से चली गई। जिस संबंध में थाना आजा पर परिवाद दिया गया है, परिवाद की जांच की जा रही है। ये 2 महीने से मारपीट कर रहे हैं दोनों माँ बेटों को। बच्चा यहाँ पे आता है तो उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती, उसको डांट के भगा दिया जाता है, जाके फिर वापस वो उसको मारपीट करती है, धमकियाँ देती है और अनाप शनाप गालियाँ बोलती है। फिर बाद में बच्चे को इतना बुरा मारा, बच्चा रात भर टेम्पो स्टैंड पे बोरी ओढ़ के सोया रहा। फिर उसको बच्चे को तो मैंने निम्बाड़ा बुला लिया, वो मेरे पास निम्बाड़ा रहा 2 महीने तक, जब तक आचार संहिता लग चुकी थी। उसने ज़बरदस्ती
10 जनों ने मिलके इस बच्चे को मारा और उस बीच बचाव में उन्हीं के हाथों से उस लड़की के लग गई और नाम आकाश का ले लिया जबरदस्ती। उसके बाद में इन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। फिर मैं आई थी यहाँ पे तो मेरे को डांट के भगा दी। उसने नंदनी ने ताला तोड़ के उसी टाइम इनको सामान बाहर फेंकने लग गई। ये आकाश की पत्नी है। तो उसी टाइम उसने सामान ताला तोड़ के हमारा ताला लगा हुआ सामान चोरी करके ले गई। उसमें जीजी की ज्वेलरियाँ थी और उस बच्चे के 24,000 लाया था, उसमें से उसने 4 तो खर्च कर दिया, 18,000 रुपये पड़े थे। छोटी मोटी चीज़ें थी जीजी की वो ले गई, LCD ले गई एक। देखिए ऐसा है, ये जो मामला है ये मामला सोमलपुर के निकट स्थित दीप दर्शन कॉलोनी का है, जो कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आती है। और ये चूंकि क्या है कि रामगंज थाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर एक षड्यंत्रपूर्वक सुनियोजित तरीके से भूमाफियाओं द्वारा, जो कि एक विशेष मतलब धर्म के हैं, उन लोगों द्वारा जो गरीब दलित वर्ग के लोग वहाँ रैगर समाज के निवास करते हैं दीप दर्शन कॉलोनी में, उनको वहाँ से घरों से बेदखल किया जा रहा है। ऐसे पहले भी कई प्रकरण आए हैं, चाहे पोक्सो के मामले आए हों इस क्षेत्र में, चाहे लव देहात के मामले आए हों। ये जो प्रकरण आज बिमला देवी जी का है, इसके अंदर पूर्व में भी 13 तारीख को बिमला देवी जी के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि उनसे जबरन साइन वाइन कराकर उनको मकान वकान खाली करने के लिए एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है, भूमाफियाओं द्वारा धमकाया जा रहा है। लेकिन थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जो वो कोई कार्रवाई नहीं की गई उसकी यह रहा कि उससे उन अपराधियों को श्रेय मिला, उन भूमाफियाओं को श्रेय मिला। और कल रात को उन्होंने उस बुजुर्ग बिमला देवी को, जिसको कि हार्ट अटैक आया हुआ है, जिसको कि लकवा मारा हुआ है, उस महिलाओं को पकड़कर घर से बाहर निकाला गया। उसके पूरे सामान को, चाहे उसमें गैस का चूल्हा हो, टीवी हो, उसके बिस्तर हो, सबको एक टेम्पो में भरकर रवाना कर दिया गया। और फिर उस महिला की बहन जो कि निम्बाड़ा में रहती है, उनको सूचना मिलती है और वो यहाँ पर सूचना देती है थाने पे और फिर यहाँ से जीप जाती है। यानी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की शीतलता रही और उस शीतलता के कारण ही जब ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया तो हमारे सर्व हिंदू समाज के इस क्षेत्र के लोग हम सब इकट्ठे हुए और हम लोगों ने आज यहाँ FIR दर्ज करने के लिए थानाधिकारी जी से मिलकर दबाव बनाया है कि इस प्रकरणों में कार्रवाई त्वरित हो, ताकि क्या है न्याय मिल सके। अगर कार्रवाई ये 13 तारीख को हो जाती तो मेरे हिसाब से कल की जो रात की घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते अपराधी। तो आज अभी इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। यह है विषय। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमने पूर्ण रूप से सोच रखा है, हम इस क्षेत्र के हमारे विधायक सुरेश सिंह जी रावत, इस विधानसभा जहाँ पर ये थाना है, अनीता जी बधेल, इनके नेतृत्व में SP साहब से मिलेंगे, SP साहब को ज्ञापन देंगे और पिछले 6 महीने में इस तरह के जो भी इस प्रकरण यहाँ पर घटित हुए हैं, जिनमें लव जिहाद के मामले हैं, पोक्सो के मामले हैं और भू माफिया विशेष वर्ग के लोगों द्वारा जो कब्जे किए जा रहे हैं, उनको लेकर एक कड़ी कार्रवाई की मतलब चेतावनी है, मतलब धरना देंगे। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। बात आज के चैनल में अब आप भी अपने व्यवसाय और ब्रांड का टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन लगवाकर विस्तार कर सकते हैं, जहां हमारे चैनल के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को आपके व्यवसाय की समय समय पर सूचना देंगे। जैसे आर पार शाम 7 बजे, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं। चुनावी चर्चा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जरूरी जानकारियां दी जाती हैं। जानना जरूरी है, जिसमें देश दुनिया की हर वह जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। जनता की राय, जिसमें आपको जनता के विचारों से अवगत कराया जाता है।
मेहमान जहां बड़े चेहरों से आपको मिलवाया जाता है, खबरदार खबर जहां देश दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। मुद्दा आज का, जिसमें सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी द्वारा चर्चा की जाती है। तो देर किस बात की, आज ही बात आज की चैनल के माध्यम से अपने व्यवसाय और ब्रांड का विज्ञापन लगवाकर विस्तार करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7597901111 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक और बार आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। नसीराबाद में एसीबी ने पटवारी को जमीन के नामांतरण खोलने के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते ट्रैप किया, जिसके बाद पटवारी रवि कुमार लाखीवाल को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसे 2 जनवरी 2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सहायक निर्देशन अभियोजन सत्यनारायण सितारा ने जानकारी देकर बताया कि नसीराबाद के पटवारी पुश्तैनी कृषि भूमि के नामांतरण खोलने के लिए आनाकानी कर रहा था और रिश्वत राशि देने के लिए उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद अजमेर एसीबी यूनिट की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया, जिसमें सामने आया कि आरोपी पटवारी रवि कुमार लाखीवाल परिवादी से 20,000 रुपए की मांग कर उसे परेशान कर रहा है। ऐसे में सोमवार को कार्यवाही करते हुए एसीबी की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया और आज न्यायालय के समक्ष पेश किया है। इस प्रकरण के अंदर परिवादी है भूपेंद्र सिंह, उसके चाचा हैं हनुमान सिंह। उनकी माताजी का निधन हो गया था, माताजी की मृत्यु हो गई थी 22/12/2021 में। तो उनकी भूमि का, कृषि भूमि का नाम, विरासत का नामांतरण खोलना था पटवारी को, हल्का पटवारी सनोद को। जो उससे उन्होंने बातचीत करी पटवारी रवि कुमार लाखीवाल से, तो उसने विरासत खोलने के एवज में पहले 40,000 रुपये मांगे, फिर 20,000 रुपये में सौदा तय हुआ और दिनांक 18/12/23 को उसको 20,000 रुपये की रिश्वत के साथ में गिरफ्तार किया, जिसको आज टाडा कोर्ट में पेश किया गया मेरे द्वारा, जिसको न्यायिक अभिरक्षा में 2/1/2024 तक भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज अजमेर के वार्ड 17 में कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सरकार की प्रमुख योजनाओं में परिपूर्णता हासिल करना है और इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। कैंप में आए लोगों ने जानकारी देकर बताया कि पीएम मोदी द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभ जिले और गाँव में कैंप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण और शहरी मुफ्त बीमा योजना, नए राशन कार्ड सहित अन्य लाभ उठा सके। चंदवरदाई, हाँ, सबको जय भारत। मैं रश्मि गुप्ता चंदवरदाई से। ये मोदी सरकार द्वारा सारी योजनाओं का चलन चल रहा है। इसमें आप अपने दुर्घटना बीमा, स्वच्छ भारत मिशन और अपने जो भी हैं, मतलब सारे जितने भी कार्य हैं जो अब तक वंचित थी महिलाएं, उन कार्यों से उनको लोन दिया जा रहा है और आधार कार्ड अपडेट एंड राशन कार्ड का भी उसमें आयोजन किया जा रहा है। उज्ज्वला योजना का भी महिलाएं लाभ उठाएं, जो महिलाएं पहले अपने कांग्रेस शासन में जो वंचित रह गई थी महिलाएं, इसलिए ये मोदी सरकार का शासन है और इसमें सारी महिलाएं अपना पूरा भागीदारी निभाएं, जिससे सबको सहायता मिले और जन जन में ये सहयोग पहुँचे। सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए आप अपने अपने कैंप में जाएं और अपना सारा काम छोड़ के इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार द्वारा ये योजना का लाभ बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद। मैं भीड़ लग रही है आज सुबह से ही भीड़ लग रही है। इस कैंप का उद्घाटन बहुत भव्य तरीके से किया गया है मैडम अनीता बघेल द्वारा की उससे। अब उस आपका नाम बताओ। मेरा नाम रश्मि गुप्ता, चंदवरदाई नगर, अजमेर। किस तरह का लाभ मिल रहा है लोगों को? ये मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मोदी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, इससे आम जनता की जो छोटी छोटी परेशानियां हैं वो ज़रूर दूर होने वाली हैं और निश्चित रूप से आम जनता को बहुत सहारा मिलने वाला है। जो जनता राशन के लिए परेशान हो रही थी, नए राशन कार्ड बन रहे हैं। पुराने राशन कार्ड में जो उनका राशन बनता वो चालू किया गया है। इसमें उनको सरकार ने जो उनके हेल्थ के, उनके स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो योजनाएँ चलाई हैं, अभी मुफ्त BP शुगर जाँच चालू की है
उसमें उनका मुफ्त बीमा करवाया जा रहा है। और जिनके घर में शौचालय नहीं है उनके घर में सरकार के द्वारा, निगम के द्वारा ये शौचालय बनवाए जाएंगे। उसके बाद जिनको छोटे छोटे काम धंधों के लिए पैसों की कमी है उनके लिए सरकार ने छोटे छोटे लोनों से उनकी काम की शुरुआत की है। 10,000 के लोन से 15,000 के लोन और बाद में 2-2 लाख के लोन दिए सरकार ने, जिससे कि ये गरीब लोग जो अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं वो उनको बहुत सहारा दिया जाएगा। उसके बाद निगम के द्वारा सरकार के द्वारा इनको निगम ने भी काफ़ी मदद करवाई है, जिसमें इनके आधार कार्ड में भी जो भी परेशानियाँ इनको आती हैं आम जनता को, नए आधार कार्ड अपडेट करे जा रहे हैं, पुराने आधार कार्ड अपडेट करे जा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें स्वच्छ भारत अभियान भी है, उज्ज्वला योजना है, मकान के लिए योजनाएं हैं और नई जन सुरक्षा योजना है जिसमें आपको 4 लाख तक का बीमा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। धन्यवाद। मेरा निक्की जैन, पृथ्वीराज मंडल अध्यक्ष। हाँ बताओ भैया, किस चीज़ का कैंप है? आज हमारे देश के माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 17 योजनाओं के तहत हर ज़िले, हर शहर में कैंप लगाया जा रहा है। आज हमारे वार्ड नंबर 17 में भी ये कैंप लगाया गया है और मैं सभी से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप में पधारें और सभी योजनाओं का लाभ लें। जैसे कि आज हमारे वार्ड में विभिन्न तरीके से जो भी कैंप लगाए जा रहे हैं, जैसे उज्ज्वला योजना का है, आयुष्मान योजना है और काफ़ी अलग अलग योजनाएं का कैंप लगाया गया है। तो उसी को मैं मेरे सभी वार्डवासी से ज़्यादा संख्या में आने के लिए निवेदन करता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी योजनाएं निकालकर इस देश को गरीब कल्याण योजना और गरीबों को सहायता के लिए जो ये कैंप लगाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम? विक्रम तमोली, पार्षद, नगर निगम अजमेर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।